तुर्की और ग्रीस के बीच जो तनातनी चल रही है उसकी खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर आपने सबसे पहले ग्रीस की नेवी की तुर्की पर हमले की खबर देखी थी। आज हम ग्रीस और तुर्की के बिगड़ते रिश्तों पर एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ग्रीस का साथ देने के लिए यूरोप के कई देश सामने आ रहे हैं और युद्ध का समीकरण बिगड़ता देख तुर्की बौखला गया। जो तुर्की सिर्फ ग्रीस को नहीं संभाल पा रहा, उसने पूरे यूरोपीय यूनियन को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। मुसलमानों का खलीफा बनने चले एर्दोगान का ये दांव उल्टा पड़ गया और एक मुस्लिम देश UAE भी तुर्की के खिलाफ ग्रीस के साथ आ गया है। अमेरिका वर्सेस चीन से पहले भूमध्य सागर बारूद से दहले, तुर्की का तुगलक सनक गया, एक बयान से ग्रीस भड़क गया। जंग से पहले विस्फोटक बोल, अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल। ये जरूरी नहीं कि हर शख्स खुद की तरक्की के बारे में सोचे। कुछ लोगों का सनकी दिमाग अपने विनाश के रास्ते खुद ही चुनने को मजबूर करता है। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के जंगी बोल तो यही कह रहे हैं कि अब अंकारा का किला ढहने वाला है। ग्रीस से पूरी शिद्दत से दुश्मनी निभाने की जिद ने एर्दोगान को किम जोंग जैसे सनकी और जिनपिंग जैसे तानाशाह की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। ये दोनों ही लक्षण तबाही के दरवाजे खुलने का इशारा है। यूरोपियन यूनियन के देशों को पता है कि ग्रीस बनाम तुर्की की इस जंग की वजह सिर्फ एर्दोगान है और जब यूरोपियन यूनियन ग्रीस के पक्ष में लामबंद हुई तो एर्दोगान ने ना तो अपनी हैसियत देखी और ना ही अपना जंगी जखीरा टटोला। फिर छोटी जुबान से यूरोपीय यूनियन से इंतकाम की बड़ी बात कह दी। एर्दोगान एंड कंपनी के लिए बुरा वक्त तो अभी शुरू हुआ था कि फ्रांस ने ग्रीस के पक्ष में खुलकर बैटिंग करके माहौल पूरा जंगी बना दिया। जिस इलाके में तुर्की दादागिरी कर रहा था उसके करीब फ्रांस के 4 राफेल विमान उतार दिए गए। ये फ्रांस का तुर्की के F-16 को युद्ध का खुला निमंत्रण था जिसे कबूल करने की हैसियत एर्दोगान में नहीं थी। बाज एर्दोगान को धमकी देते हुए फ्रांस ने कहा कि अगर तुर्की की ओर से एक भी गोली ग्रीस की तरफ चली तो फ्रांस चुप नहीं बैठेगा। एर्दोगान तब और चौंक गए जब मुस्लिम देश UAE ने ग्रीस की मदद के लिए अपने 4 F-16 जेट रवाना कर दिए। आइए अब आपको तुर्की बनाम ग्रीस का पूरा बैकग्राउंड समझाते हैं। कुछ सालों पहले भूमध्य सागर में साइप्रस के पास गैस और तेल के अकूत भंडार मिलने के बाद साइप्रस, ग्रीस और इजिप्ट में इन संसाधनों को निकालने की डील हुई। साइप्रस के उत्तरी भाग पर तुर्की की सेना ने कब्जा किया, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं। पूरी दुनिया में इस नए इलाके को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है, जबकि बाकी दुनिया इसे साइप्रस का हिस्सा मानती है। तुर्की अपने इस हिस्से के जरिए धौंस देता है कि साइप्रस द्वीप पर मिलने वाले हर प्राकृतिक संसाधन पर उसका भी हक है और इसलिए तुर्की ने यवुज और फतीह नाम की 2 ड्रिलिंग शिप भूमध्य सागर में लगा दी। ग्रीस के बार बार मना करने पर भी जब तुर्की नहीं माना तो अगस्त में ग्रीस की नेवी ने तुर्की के जहाज पर हमला कर दिया। यूनानी नेवी के इस हमले में तुर्की की नेवी की पोल खुल गई और एर्दोगान के जंगी बेड़े की शान माने जाने वाला वॉरशिप केमाल रीस डैमेज हो गया। पाकिस्तान, चीन और ईरान के अलावा खास तौर पर टर्की को रूस का भी समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रीस की बात करें तो पूरे नाटो देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुले तौर पर ग्रीस का समर्थन करता है। पूरे दुनिया भर के जानकारों का मानना है कि अगर ग्रीस और टर्की के बीच में कोई युद्ध छिड़ता है तो फिर यह युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। नाटो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। 30 देशों के इस संगठन में तुर्की भी है और ग्रीस भी। इसलिए अमेरिका बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी ये शक जाहिर किया है कि तुर्की के बहाने चीन और रूस नाटो देशों में फूट डालना चाहते हैं और इसका असर दिखा भी था जब जर्मनी तुर्की को सबक सिखाने के लिए खड़ा हो गया। ग्रीस, फ्रांस और UAE की तरह अमेरिका भी तुर्की को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन सही वक्त पर। और अमेरिका को यह मौका खुद एर्दोगान देंगे बहुत जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।